सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। इसलिए नहीं कि लोग मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को देखें और मोटिवेटेड फील करें, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी कहानियाँ, अपने एक्सपीरियंसेस जब शेयर करती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल अप भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक नया रास्ता भी नज़र आता है। ये रास्ता जो मेरी एक्टिविटी, मेरे एक्शंस को आपके सामने तो डिस्प्ले कर ही रहा है, लेकिन मेरे अंदर भी एक कन्फर्मिटी है कि मैं फारिग बैठकर अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रही। जो कुछ मैं सीख रही हूँ, जो कुछ मेरी ज़िंदगी का हासिल है, मैं उसे शेयर कर रही हूँ। ये एक ऐसा बहता पानी है जिससे हर बंदा मुस्तफ़ीद हो सकता है। जो भी मुनासिब समझे, जिसको भी पसंद आए, वो इससे बहुत कुछ सीख सकता है। तो आज का ये सारा जो वीडियो है, ये मेरी अपनी कहानी है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है और इस पर बड़ा फ़ख्र से मैं ये कहती हूँ कि ज़लील होना कोई फ़ख्र की बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस ज़लील होने से कुछ सीख गए और उसके बाद आप कुछ और बन गए, ये वाकई में एक तो फ़ख्र की बात है। दूसरा ये कि आप कुछ और हैं, आप कुछ और थे उस वक्त भी जब आप ज़लील हो रहे थे ना, उस वक्त भी आपका पोटेंशियल होता है। बस उसको पहचानने, रिकॉर्ड करने, काउंट करने और इम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। मैंने साल हर साल खुद को ट्रे में डालकर पेश किया और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, बड़ी वीकर किस्म की एफर्ट्स करके उस एक ऑक्यूपाइड कंडीशन, वो एक ऑर्बिट, वो जो एक मदार था, उससे बाहर जंप करने की कई बार कोशिश की। लेकिन चूंकि ज़रूरत जितनी थी उतना ही स्टेप लिया जा रहा था, इसलिए कोशिश बिल्कुल लाहासिल पेंड हो जाती थी हमेशा। मेरी लाइफ के काफ़ी साल, बहुत लंबा अरसा ऐसा गुजरा जिसमें ऐसी मुशक्क़त थी जिसके बारे में एक आम लड़की, जिस एज में मैं उस वक्त थी, आई वॉज अ क्वाइट यंग गर्ल एट द पीक ऑफ माई करियर, माई एजुकेशन, इसके अंदर कोई भी लड़की ये सोच नहीं सकती कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो किस लिए, किसके लिए। दैट इज़ समवन एल्स। मतलब आपकी ज़िंदगी है लेकिन जी कोई और रहा है। आपको अल ऐलान यूज़ किया जा रहा है आसान लफ्ज़ों में। सो आई वॉज पेइंग हार्ड रनिंग ड्यूटीज़ इन माई लाइफ। दूसरी तरफ मेरी स्टडीज़, तीसरी तरफ मेरा करियर स्टार्ट हो चुका था। देयर वॉज नो वे आउट फॉर मी। यानी कि इसको मज़ीद समराइज़ करके मैं ये आपको कहूँगी कि जो मेरा प्लेस है, यानी जो मेरा रूम है, वही मेरा नहीं है। यानी आपकी एक शख्सी आज़ादी है, आपको वही प्रोवाइडेड नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जॉब नहीं कर सकते। आप केपेबल हो, आपको लोग सूंघते फिर रहे हैं, कहीं किसी तरीके हमें मिल जाए, किसी तरीके हमें हाँ करें और हम इसको साइन करें। बड़े बड़े लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि आपके पास ना तो घर है प्रॉपर, ना कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने का टाइम है जो कि अपनी ज़ात से रिलेटेड है, इवन सेल्फ क्लेनलीनेस जैसी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये ज़िंदगी, अब ये मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, इस ज़िंदगी से जंप आउट कोई कितने कितने सेकंड्स लेगा सोचने में, फैसला करने में कि हाँ मुझे इससे बाहर निकालो। ये वो ज़िंदगी थी। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कहते हैं ना, मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, भाई मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है। अब आप देखिए कि ये जुल्म की इंतहा है कि एक ऐसी बच्ची जो मल्टी टैलेंटेड है और बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ उसको ऑफर्स के नाम पर उसके पास मौजूद है, लेकिन उसके पास वो बेसिक फैसिलिटीज़, आपको पता है वॉशरूम तक आपकी अपनी मर्जी से आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, उससे बाहर आने का प्रोसीजर बड़ा मज़े का है। एक दफ़ा ऐसी बैठ के मैं सोच रही थी कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ये अब हद से ज़्यादा हो गया है, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त, क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स जो हैं वो हाथ से निकलती जा रही हैं। अब क्या किया जाए? तो एकदम मुझे याद आया कि इसी जगह पर, बिल्कुल इसी प्लेस पे, यही वो रूम था जो मेरा था, जिसके बाहर मैंने एक गायबाना मार्शल लॉ लगाया हुआ था। मेरे अबू जी कहा करते थे कि ये अब जो है ना, ये मार्शल लॉ लगा हुआ है घर में, कोई नहीं आ सकता, इवन गेस्ट्स वर नॉट अलाउड। क्या वजह थी? क्योंकि मैंने उस तरह का अपना तारुफ बनाया था, क्योंकि मैं पढ़ रही थी और मैं दिन रात पढ़ रही थी। मुझे मास्टर्स करना था और बहुत अच्छे मार्क्स में करना था। उस वक्त तो खैर मेरा ये टारगेट नहीं था कि अच्छे मार्क्स में, लेकिन मुझे मास्टर्स करना था किसी भी कॉस्ट पे। एंड आई एक्चुअली प्लान्ड फॉर इट। माई फैमिली मेम्बर्स न्यू वेरी वेल कि ये देयर इज़ नो चांस फॉर द गेस्ट्स। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने ही दी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब वो सारा टब्बर जो मेरे चाहने वालों का, मेरे फेवरेट पीपल, बट आई वॉज फेड अप इन द हार्ट्स ऑफ माई हार्ट। क्या किया जाए? मैंने सिर्फ एक सिरा पकड़ा, सारे का सारा धागा सीधा हो गया कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे पढ़ना है और मैं ये बेयर नहीं करूँगी कि यहाँ पर कोई आए, वो कौन थी? वो मैं ही तो थी। यानी अब उसी कैलिबर का, उसी इंटेंसिटी का नो बोलना है जैसा पहले बोला था। उसका तरीकाकार क्या है कि अब तो पीपल आर नाउ यूज्ड टू
use me, to use my place और to pressurize me to have a good day and night, वो एक बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट है। अब मैं इसमें से कैसे कहूँ कि नहीं भाई अब नहीं, अब अचानक मैं कैसे इसका स्टैंड ले सकती हूँ। आई लेफ्ट इट, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी। आफ्टर अ फ्यू लॉन्गर डेज एंड नाइट्स, वन डे आई सेड नो एंड व्हेन आई फर्स्ट टाइम सेड नो, वो भी कोई ऐसी रूटीन का काम था जैसे कि मुझे कहा जाता था ये कर दो वो कर दो वो कर दो, तो मैं बड़ी लगी हुई हूँ कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। और जब मेरे कानों ने वो सुना ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आई सेड नो, आई रिपीटेडली सेड नो। मेरी हेल्थ भी वापस आने लग गई, मेरा जिस्म साथ देने लग गया, मेरे पे दवाइयों का असर होने शुरू हो गया जो कि नहीं हो रहा था इससे पहले। मेरी वो शख्सी आज़ादी वापस आ गई। और इतना करम अल्लाह ने मुझ पे किया कि उस एक क्रिएटेड सारे सर्कल से, उस एक स्पेल बाउंड से इतनी बड़ी आज़ादी, एक वो कहते हैं ना कि अपना एक प्लेस मिल जाना, वो सब कुछ मुझे मिल गया जो मैं चाहती थी। एक शख्सी आज़ादी मिलना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मिलना, एक बड़ा मजबूत ताल्लुक कायम हो जाना, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, यानी आई गॉट मैरिड सडनली एंड देन आई रियलाइज्ड दैट व्हाट लाइफ इज़। अब वो जो ससुराल के झंझट, उनसे भी मैं छूट गई, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। और वो सारा फस, मेरी कलीग्स मुझे कहा करती थी कि जितनी टफ लाइफ आप बिफोर मैरिज गुजार रही हैं ना, इतनी ही ईज़ ऑफ लाइफ आपको आफ्टर मैरिज मिलेगी। मैं सुन लेती थी, लेकिन येस इट हैपेंड। देखिए, हमें अपना पार्ट प्ले करना होगा। ये जिस्म है ना, इसे पेश करने रोंद के गुजर जाएंगे। दिल, दिमाग, वक्त, प्यार, मोहब्बत, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, हर चीज़ देते चले जाएं। लेने वाले लेते चले जाएंगे, लूटते चले जाएंगे आपको। आप मंजी पे पड़ जाएंगे ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको रिप्लेस कर लिया जाएगा। वो काम जो कुत्ते की तरह दिन रात आपसे लिया जा रहा है, वो काम करने के लिए पेड सर्वेंट्स रख लिए जाएंगे। आई हैव सीन इट पर्सनली। आप जो अपनी सिंसियरिटी का नगाड़ा बजा रहे हैं ना कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बड़ी सिंसियर हूँ, मैं इनसे बड़ा प्यार करती हूँ जिन्हें मैं सर्व कर रही हूँ, दे आर जस्ट यूजिंग यू, दे जस्ट यूज यू अकॉर्डिंग टू देयर विशेज़। इट डजेंट बिलोंग टू यू। आपकी ज़ात से आपकी प्रोग्रेशन, आपका तारुफ, आपकी पहचान, आपकी सिंसियरिटी अपने साथ सबसे पहले मैटर करती है। बाकी सारी दुनिया बाद में आती है। इवन आपकी औलाद, आपकी फैमिली, वो जो बड़े प्यारे हैं, वो भी आपके बाद आते हैं। कई दफ़ा मेरा एनर्जी लेवल इतना लो हो चुका होता है कि सबसे पहले मैं खुद खाना खाती हूँ, देन आई सर्व माई फैमिली। बिकॉज इफ़ आई एम नॉट हेल्दी, इफ़ आई एम नॉट केपेबल, हाउ कैन आई सर्व समवन। मतलब ये कि सबसे पहले स्ट्रेंथ भरनी पड़ेगी खुद अपने अंदर। सबसे पहले ताकत, सबसे पहले मेंटल कैपेबिलिटी को प्रिवेल करना पड़ेगा, उसको आम करना पड़ेगा, उसका रिवाज कायम करना पड़ेगा। पीपल शुड नो अबाउट इट, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। पीपल शुड नो अबाउट इट कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो किस हद तक आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जाते जाते ये कहूँगी कि ये बहुत आसान है कि आप दिन से रात अपनी हड्डियों का, अपने बुढ़ापे का, अपनी तकलीफ़ का जिक्र करते चले जाएं, और जिनसे जिक्र कर रहे हैं छोटे छोटे लफ्ज़ों में, दबे दबे लफ्ज़ों में, उनको भी ब्लेम करते चले जाएं, हाय तुम्हारी वजह से। आप यकीन करें कि सारी लाइफ इसी तरह चलती चली जाएगी, एंड अप भी हो जाएगी। और मरने के शायद आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर वो सब लोग खाना खा रहे होंगे और आपको ज़मीन में जाकर दबा दिया जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अपने कसूरवारों को बख्श दीजिए। अपने कसूरवारों से वो सर्टिफिकेट्स ले लें जो आपने उनको बांटे हुए ना कि तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर। किसी का कोई कसूर नहीं है। नो वन इज़ इंटरेस्टेड, नो वन इज़ गोइंग टू सर्व यू। आपको पता है जिन लोगों के साथ ये सब किया मैंने, आई पर्सनली फेस्ड इट, कि जब मैं मर रही थी ना, दे इवन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मी। ये सब रियलिटीज़ हैं ज़िंदगी की। ये सब कुछ आपको तब समझ आता है जब आप इस सारी भट्टी में से गुजरते हैं। जिनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, तो आप सबसे ज़्यादा अवेलेबल थे। जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है ना, उनके साए भी आपके साथ नहीं होते। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतनी जल्दी अपना बैग अपने कंधों पर डालकर निकल जाएंगे। निकले, अपनी तलाश करें। किसी दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अपनी तलाश करें। अपने सर्टिफिकेट्स उनसे वापस भी लें और अपने आप को सर्टिफिकेट दें दैट नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स। मुझे एक मैसेज आया था कि मैं बड़ी मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे हस्बैंड बड़े जालिम हैं, वो मेरे पे बड़ा जुल्म करते हैं। यकीन करें, उनको ये सिखाया है आपने कि आप मुझ पर जुल्म कर सकते हैं। यू आर अवेलेबल टू हिम। अगर आप उनको अनअवेलेबल हो जाए, कभी भी वो जुल्म आप पर नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये तो किताबी ख्वाबी बात है। डर जो है ना, वो कैद की तरह होता है, और कैद आदत की तरह होती है। आदत हो जाती है ना कैद की, फिर बदलती नहीं है। डर की भी आदत हो जाती है।
डर की आदत को ख़त्म करने के लिए ना सबसे पहले अपने होंठ और अपने कान इस्तेमाल करें। नो, कान सुन रहे हैं, नो, कान सुन रहे हैं, नो, कान सुन रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से नो, ताकि कान सुनते चले जाएं। फैसले लेने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार आपने फैसला ले लिया टिका के अच्छा वाला, बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। अपने कीमती वक्त में से आप मुझे वक्त देते हैं, थैंक यू सो मच।